स्वागत है आप सभी का यूपी न्यूज 25 पर। तो चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। एसआईआर में हटे 4 करोड़ में 90% भाजपा वोटर। अखिलेश यादव ने योगी पर कसा तंज। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट से बाहर हुए 4 करोड़ मतदाताओं में 85 से 90% भाजपा के थे। यूपी के नए बीजेपी चीफ की ताजपशी। पंकज चौधरी बोले, मुझे रूल नहीं करना है, रोल अदा करना है, सभी को साथ लेकर चलना है। पंकज चौधरी ने कहा कि उनके राजनीतिक जीवन को 26 साल हो चुके हैं। उन्होंने पार्षद से लेकर अदालत के जरिए डिप्टी मेयर बनने और महाराजगंज से लगातार 7 बार सांसद रहने का अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा कि ना उन्होंने महाराजगंज छोड़ा और ना भाजपा कार्यालय, कार्यकर्ता और कार्यक्रम संगठन की रीढ़ है। शिवपाल यादव बोले, भाजपा जीत के लिए कर रही मशीनों का दुरुपयोग, जनता सपा के साथ। कानपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने भाजपा सरकार पर चुनाव में बेईमानी और मशीनों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एसआईआर के जरिए मतदाता सूची से नाम काटे जा रहे हैं। शिवपाल यादव ने जनता से जागरूक रहने, 18 वर्ष पूरे कर चुके युवाओं से नाम जुड़वाने और भाजपा की कथित साजिश को नाकाम करने की अपील की। रेप का विरोध करने पर महिला की हत्या, शव सूटकेस में भरकर गन्ने के खेत में फेंका। हापुड़ में पति पत्नी गिरफ्तार। हापुड़ में नेशनल हाईवे किनारे सूटकेस में मिले महिला के कंकाल का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पिलखुआ क्षेत्र में 14 दिन बाद आरोपी पति पत्नी गिरफ्तार हुए। आरोप है कि अगस्त में दुष्कर्म के विरोध पर महिला की हत्या कर शव खेत में फेंका गया था। पुलिस ने मोबाइल फोन और हत्या में इस्तेमाल डंडा बरामद किया है। लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके में मां की डांट से नाराज होकर 11 साल का बच्चा साइकिल लेकर घर से निकल गया और करीब 1200 किमी दूर अहमदाबाद पहुंच गया। परिजन और पुलिस करीब 60 घंटे से तलाश में जुटे थे। अहमदाबाद पुलिस से सूचना मिलने के बाद लखनऊ पुलिस परिजनों के साथ बच्चे को लाने रवाना हुई। हर जरूरतमंद की सेवा करना ही सरकार का लक्ष्य। सीएम योगी ने किसानों कर्मियों की समस्याओं पर अफसरों को दिए सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को जनता दर्शन में प्रदेश भर से आए फरियादियों की समस्याएं सुनी और तत्काल समाधान के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर जरूरतमंद की सेवा करना ही सरकार का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने किसानों और कर्मचारियों की शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध और प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा। एसआईआर पर मुख्यमंत्री के बयान का अखिलेश यादव का समर्थन। बोले, प्रत्येक सीट पर बीजेपी को 84,000 वोट का नुकसान। अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर एक्स पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 4 करोड़ मतदाता सूची से बाहर रहे, जिनमें 90% भाजपा समर्थक थे। अखिलेश ने दावा किया कि इससे प्रत्येक सीट पर भाजपा को 84,000 वोट का नुकसान हुआ और पीडीए की सतर्कता से मनमाफिक परिणाम नहीं बन सके। गौतम बुद्ध नगर में कक्षा 5 तक के सभी विद्यालयों को किया गया बंद। देखें आदेश। दिल्ली एनसीआर समेत गौतम बुद्ध नगर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर पहुंचने पर हालात गंभीर हो गए हैं। प्रशासन ने GRAP4 लागू कर दिया है। आदेश के तहत कक्षा 5 तक पढ़ाई पूरी तरह ऑनलाइन होगी, जबकि कक्षा 6 से 9 और 10 तक ऑनलाइन व फिजिकल दोनों मोड में कक्षाएं चलेंगी। आदेश 15 दिसंबर से लागू है।
प्रयागराज में यूपीपीएससी के बाहर धरना दे रहे छात्रों को पुलिस ने बलपूर्वक खदेड़ा। झप भी हुई प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में कथित भ्रष्टाचार के विरोध में प्रतियोगी छात्रों ने 15 दिसंबर को जोरदार प्रदर्शन किया। गेट नंबर 2 पर धरने के दौरान नारेबाजी हुई। हालात को देखते हुए क्षेत्र छावनी में बदला गया भारी पुलिस बल। पीएसी आरएएफ और ड्रोन निगरानी के बीच पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बलपूर्वक खदेड़ दिया। एसआईआर के काम में लगे एक और बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत। 2 साल बाद होना था रिटायरमेंट। उत्तर प्रदेश में एसआईआर कार्य में लगे बीएलओ की तबीयत बिगड़ने और मौत के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बरेली में एसआईआर ड्यूटी कर रहे 61 वर्षीय शिक्षक विनोद शर्मा की देर रात हार्ट अटैक से मौत हो गई। शिक्षक संघ ने काम के अत्यधिक दबाव का आरोप लगाया है। बरेली में यह तीसरा मामला बताया जा रहा है। यूपी डिफेंस कॉरिडोर से बदलेगी प्रदेश की तस्वीर। 35,000 करोड़ निवेश और 52,000 रोजगार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल से यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट और आगरा में विकसित हो रहा है। यूपीआईडीए ने 2097 हेक्टेयर भूमि स्वीकृत की है, जिसमें 2040 हेक्टेयर से अधिक अधिग्रहित हो चुकी है। इससे 35,000 करोड़ के निवेश और 52,000 रोजगार की संभावना है। बिजनौर में 75 दिन बाद भी नहीं मिली ट्यूशन गई नाबालिग छात्रा। अब किसान संगठनों ने दिया पुलिस को अल्टीमेटम। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में कक्षा 8 की एक 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा 75 दिन से लापता है। 19 सितंबर को ट्यूशन पढ़ने गई यह छात्रा आज तक घर नहीं लौटी, लेकिन पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाई है। गरीब परिवार की बेटी गायब होने से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। अब किसान संगठनों ने पुलिस की लापरवाही के विरोध में थाने का घेराव करने की चेतावनी दी है। देश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन माघ मेला 2026 को लेकर बिजली विभाग ने हाईटेक तैयारी की है। 3 जनवरी से शुरू होने वाले मेले में स्कैन टू फिक्स तकनीक लागू होगी। मेला क्षेत्र के हर बिजली खंभे और लाइन पर बारकोड लगाए जाएंगे, जिन्हें स्कैन कर कर्मचारी तुरंत कंट्रोल रूम से जानकारी लेकर समस्या का समाधान कर सकेंगे। चाइनीज मांझा का कहर जारी, फिर कटी एक युवक की गर्दन, अस्पताल में भर्ती। जौनपुर में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ है। कोतवाली क्षेत्र में बाइक से जा रहे सोल्जर यादव की गर्दन मांझे से कट गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इससे पहले भी इसी मांझे से शिक्षक की मौत और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो चुका है। लगातार हो रही घटनाओं से लोगों में आक्रोश है और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। 2017 के पहले यूपी में बिजली नहीं थी क्योंकि डकैती अंधेरे में ही होती है। मुख्यमंत्री योगी का विपक्ष पर करारा हमला। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले बिजली व्यवस्था चरमराई थी और अंधेरे में अपराध पनपते थे। साथ मतदाता सूची के पुनरीक्षण में फर्जी नामों पर आपत्ति और छूटे पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने का निर्देश दिया।